हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 12। यहाँ पर यूज ऑफ दिस एंड दैट का इस वीडियो में सीखेंगे प्रयोग। तो यहाँ पर दिस और दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दिस का प्रयोग अर्थात यह का मीनिंग जो इंग्लिश में क्या होता है, दिस होता है। दिस मीन्स क्या होगा, यह। और यहाँ पर दैट मीन्स वह, और यहाँ पर इज मीन्स क्या होगा, है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह और इज मीन्स है। इस तरह से होगा। और यहाँ पर यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट का प्रयोग इस सेंटेंस से इस तरह से होगा। यह मदन है, वह रतन है, यह गोपी है। इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है। तो चलिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह मदन है अर्थात यह का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, दिस। यह का मीनिंग जो होगा दिस। और यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश जो होगा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस में से यह और दैट में से वह, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यह मदन है, तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या देंगे, दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा THIS, दिस इज। और मदन है तो क्या लिखेंगे, मदन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदन हो जाएगा। उसके बाद वह रतन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज रतन। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज रतन हो जाएगा। यहाँ उसके बाद क्या है, यह गोपी है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह का इंग्लिश जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिस इज। और गोपी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा। तो यहाँ पर गोपी लिखेंगे। उसके बाद वह राधा है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, राधा। तो यहाँ पर RADHA, राधा। इस प्रकार हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर यह शीला है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, देश होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज। और शीला का लिखेंगे शीला, तो यहाँ पर SHILA, शीला। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वह गीता है, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट इज। और गीता है तो गीता लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पर वह सुनील है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। यहाँ पर दैट इज सुनील, तो यहाँ पर हो जाएगा SUNIL, सुनील। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वह विनोद है, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज। और विनोद, तो यहाँ पर लिखेंगे VINOD, विनोद। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यह मुमताज है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस इज मुमताज। तो यहाँ पर लिखेंगे MUMTAJ, मुमताज हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद वह जावेद है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज जावेद। तो यहाँ पर JAVED, जावेद हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर यह तबरेज है, तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज तबरेज। तो यहाँ पर हो जाएगा TABRE। यहाँ पर जेड है या जे का प्रयोग कर सकते हैं, तबरेज। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वह सलमा है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज सलमा। तो यहाँ पर हो जाएगा SALMA, सलमा हो जाएगा। उसके बाद यह जॉन है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज जॉन। तो यहाँ पर दिस इज क्या हो जाएगा, जॉन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर 14 नंबर वह मैरी है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर वह का इंग्लिश लिखेंगे दैट इज मैरी। तो यहाँ पर हो जाएगा MAIRY, मैरी। इस तरह से हो जाएगा। या फिर इसको लिखते हैं MARRY, मैरी, MARRY। उसके बाद यह पटना है, तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज पटना। तो यहाँ पर दिस इज क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। उसके बाद वह हाजीपुर है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज हाजीपुर। तो यहाँ पर HAJIPUR, हाजीपुर। उसके बाद यह बिहार है, तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज बिहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज बिहार। उसके बाद वह नेपाल है और लास्ट है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट, THAT, दैट इज। और नेपाल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, NEPAL, नेपाल। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 12 को
इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।